हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में जो होने वाला है उसका आपका इंग्लिश का मॉडल सेट डिस्कशन करने वाले हैं। यह जो इंग्लिश का मॉडल सेट है यह आपको इंटरमीडिएट आर्ट्स का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, ठीक है। ये सब इंस्ट्रक्शन है, ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश में, जिसमें से आपको कितने का जवाब देना है? 50 क्वेश्चन का ही मात्र जवाब देना है। 50 को क्या करना है? छोड़ देना है। ओके, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, योर सिस्टर हैड बॉट द ग्रामर बुक। यह सेंटेंस दिया हुआ है और यह जो है इसका पैसिव वॉइस इस चारों में क्या करना है? ढूंढकर लिखना है। यह जो आपका सेंटेंस है यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ओके। और इसका पैसिव वॉइस आपको क्या करना है? पी भी ढूंढना है, ओके। तो पैसिव वॉइस इसका क्या होगा? तो आपको जैसा इसके पहले भी हम जो साइंस का मतलब इंग्लिश का सेट है उसको डिस्कशन करवा चुके हैं मॉडल सेट का। अगर नहीं देखे हुइएगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, ओके। अब इसमें जो है हमने बताया था कि योर सिस्टर यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, और ग्रामर बुक, द ग्रामर बुक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओके। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। यह एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? योर सिस्टर, और ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्रामर बुक। और यही जो है पैसिव वॉइस में आपको इस चारों में पैसिव वॉइस में जो द ग्रामर बुक होगा ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द ग्रामर बुक किसमें लिखा हुआ है? तो द ग्रामर बुक लिखा हुआ है आपको एक ही ऑप्शन है, क्या? बी नंबर में। आंसर क्या होगा? द ग्रामर बुक हैड बीन बॉट बाय योर सिस्टर। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हेन विल द बेबी स्लीप। कह रहा है उसने मुझसे पूछा कि बेबी कब सोती है या सोएगी। बेबी जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, वो कब सोएगी, ठीक है। तो यह जो है डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको इस चारों ऑप्शन में ढूंढना है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा आपका होगा, ही आस्क्ड मी व्हेन द बेबी वुड स्लीप। आंसर क्या होगा? डी नंबर। यह जो विल है, विल का हो जाता है आपको वुड हो जाता है। विल का क्या हो जाता है? वुड हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ डिमोट। डिमोट मतलब होता है, एक होता है ना प्रमोशन मिलना, और एक होता है डिमोशन मिलना। तो प्रमोट से प्रमोशन बना हुआ है और डिमोट से डिमोशन बना हुआ है। तो डिमोट मतलब होता है नीचे की ओर आना, और प्रमोट मतलब होता है ऊपर की ओर आना। तो डिमोट मतलब होता है अवनति और प्रमोट मतलब होता है उन्नति। तो डिमोट का आपको एंटोनिम उल्टा ढूंढना है। तो उल्टा क्या होगा? प्रमोट होगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर, प्रमोट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, कांता विल डैश यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। कह रहा है जो कांता जो है वह तुम्हें क्या करेगा? डांटेगा अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते हो तो कांता विल एस्कॉल्ड यू। कांता विल एस्कॉल्ड यू। आंसर क्या होगा? ए नंबर। कांता विल एस्कॉल्ड यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम, ठीक है। कांता तुम्हें डांटेगा अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते हो तो, ओके। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही गेव डैश सजेशंस, ओके। ही गेव वाइज सजेशन। वाइज सजेशन मतलब होता है बुद्धि वाला उपाय, बात दिया था उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। आई डैश फिनिश्ड इट, ओके। आई डैश फिनिश्ड इट, ये जो है करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से क्या करना है? चूज करना है, ओके। तो आई हैवेंट, ये वर्ब 3 लगा हुआ है तो किसमें वर्ब 3 लगेगा? आई के साथ हैवेंट ही लगेगा। आई हैवेंट फिनिश्ड इट, मैंने इसे अभी तक समाप्त नहीं किया है, या मैं इसे अभी तक समाप्त नहीं कर चुका हूँ। यह जो टेंस है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज होगा, हैव या हैज होगा, प्लस वर्ब 3 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ओके। तो सब्जेक्ट है, हैव या हैज है,
प्लस इसमें नॉट है तो हैवेंट वाला नॉट हो जाएगा, वर्ब थ्री फिनिश्ड है और ऑब्जेक्ट में क्या है, इट है। ओके चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको क्या करना है, चूज करना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपको होगा नहीं, आई डिड माई वर्क क्विकली, मैंने अपना काम बहुत जल्दी, क्विकली मतलब जल्दबाजी में किया था या किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश डैश एट होम फॉर एन आवर बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश जो है प्रकाश हैड बीन वेटिंग एट होम फॉर एन आवर, प्रकाश जो है वह 1 घंटे से घर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम, लेकिन जया जो है समय पर नहीं पहुंच सकी। ओके कुड मतलब होता है सकी, ओके सकना, सकी थी, नहीं पहुंच सकी थी, तो आंसर क्या होगा, हैड बीन। यह पास्ट में है तो ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा। ये सब प्रेजेंट में हो जाएगा, ये फ्यूचर है, ये भी प्रेजेंट है। ओके तो ये सब आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर रहे हैं, बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। इससे पहले वाला जो किए थे बहुत डिटेल्स है, ठीक है, उसको देखिएगा तो आपको जो है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, इसको थोड़ा सा जल्दी खींचते हैं। देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर। ठीक है, मतलब कोकोनट ट्री, कोकोनट मतलब नारियल का पेड़ जो है वह नदी किनारे, नदी के किनारे किनारे हैं, तो आंसर क्या होगा, अलोंग होगा। 9 का क्या होगा, ए नंबर। देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर, मतलब जो रिवर है, मान के चलिए ये रिवर है तो इसके काते काते जो है, इसके काते काते कोकोनट ट्री है। ठीक है, कोकोनट ट्री लगा हुआ है। ओके चलिए, ये इसके काते काते कोकोनट ट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इज डैट कप डैश, तो इज डैट कप क्या होगा, हिज, क्या यह कप या क्या वह कप उनका है, क्या वह कप उनका है। ठीक है, बाकी ये सब इसमें लगेगा नहीं, ये सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में लगेगा, देम लगेगा नहीं क्योंकि इज लगा हुआ है, दे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो क्या लगेगा, हिज, इज डैट कप हिज, क्या वह कप उनका है। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश द म्यूजियम। ओके तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ओके टू विजिटिंग द म्यूजियम, हम लोग आगे बढ़कर जो है म्यूजियम को, मतलब म्यूजियम को देखने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि म्यूजियम कहाँ है। ओके तो आंसर क्या होगा, टू विजिटिंग, म्यूजियम को क्या किया जाता है, विजिट किया जाता है, उसको घूमा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही सेड डैट रमीना हैड ए कार। ठीक है, यह आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ही सेड डैट रमीना हैड ए कार, तो इसका डायरेक्ट नरेशन देखिए, यहाँ पे जो है सेड है, सेड मतलब होता है पास्ट टेंस, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, नहीं होगा, फ्यूचर टेंस नहीं होगा, यहाँ एक्सक्लेम वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ही सेड रवीना हैज ए कार। ओके यहाँ पे जो ये हैज है इसका हैड हो जाता है, किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो सही स्पेलिंग है ग्रीवेंस का वो आपको पता करना है, तो इसका सही स्पेलिंग आपको जो है वो है ग्रीवेंस। ठीक है, क्या है आंसर, ग्रीवेंस, मतलब सही स्पेलिंग ग्रीवेंस का क्या होता है, ये होता है GRIEVANC। ओके ही वांटेड दिस अरेंजमेंट इन डैश। ठीक है, हिज वांटेड दिस अरेंजमेंट इन डैश, तो दिस अरेंजमेंट इन डैश ब्लैक एंड वाइट कह रहा है, इसका फ्रेज है। ठीक है, इसका क्या है, फ्रेज है कि वह इस अरेंजमेंट को पेन पेपर पर लिखकर, ब्लैक एंड वाइट मतलब प्लेन पेपर, मतलब ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है पेपर पर लिखकर लेना चाहता था। ठीक है, वह इस अरेंजमेंट को मतलब जितना भी अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, उसको पेन पेपर पर लिखी चाहिए था, तो आंसर क्या होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो ही ऑलवेज स्पीक्ड, ठीक है, इसमें क्या होगा, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है, वह क्या बोलता है, हमेशा सच बोलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए।
16 नंबर क्वेश्चन है बी मस्ट लॉक द डोर डैश। ओके, बी मस्ट लॉक द डोर, ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टैग्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, है ना, ये मस्ट जो लगा हुआ है इसका होगा मसंट बी। आंसर क्या होगा, मसंट बी क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में ये जो आपका एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो रहता है, इसके साथ नोट लगा रहता है और प्लस ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिशियल डैश आर। तो फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। फिजिकल एक्टिविटी जो होता है, शारीरिक जो काम करते हैं हम लोग, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे फॉरगेट टू टेक दैश प्रिंट आउट्स। ओके, दे फॉरगेट टू टेक देयर प्रिंट आउट्स, वह अपना प्रिंट आउट्स जो है टेक लेना भूल गए। ओके, क्या कर गए, भूल गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से सही सेंटेंस क्या करना है, चूज करना है, इस्तेमाल करना है। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, आंसर यही होगा। ठीक है, ये जो प्रीफर के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए पहला वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फॉर नहीं लगता है, दैन नहीं लगता है, बाय नहीं लगता है, प्रीपोजिशन कौन होगा, तो टू प्रीपोजिशन इसके साथ लगता है। ओके, वाइडली, वाइडली का एंटोनिम बताना है। ओके, वाइडली का एंटोनिम होता है, तो वाइडली का एंटोनिम आपको हो जाएगा, वाइडली मतलब होता है बृहद, चौड़ा, ठीक है, ज़्यादा। और नैरो मतलब होता है एकदम सुटकुल्ली, मतलब वाइड सड़क, वाइड सड़क मतलब बहुत चौड़ा सड़क। और नैरो मतलब होता है एकदम पतगली, जिससे ऐसे ऐसे होके जाते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं जा सकते, ऐसे होके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नैरो। नैरो मतलब होता है एकदम पतली गली या पतला रास्ता है या पतला कुछ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है दिस इज माई बुक एंड डैट इज डैश। ठीक है, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है, एंड डैट इज क्या होगा, एंड डैट इज योर्स। ओके, और वह तुम्हारा है। ओके, डैट इज क्या होगा, योर्स, वह तुम्हारा है। यह मेरा किताब है और वह तुम्हारा किताब है। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। 21 का क्या होगा, ए। ठीक है, 22 डैश ही लर्न टू यूज इट एट। ओके, डैश ही लर्न टू यूज इट एट, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जो है आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 में आपको क्या लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा। यह जो टेंस है आपका, यह टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन है, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 होगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, हैज का इस्तेमाल होगा। चूज द ऑड ऑन आउट। ठीक है, ये 4 गो जो दिए हुआ है वह 4 गो में से एक अलग है, 3 गो एक जैसा होगा और एक क्या होगा, अलग होगा। तो उसी अलग को क्या करना है, हम लोग को चूज करना है, चुनना है। तो देखिए, चूज द ऑड ऑन आउट। द आई मतलब आँख, नोज मतलब नाक, हैंड मतलब हाथ, ईयर मतलब कान। तो नोज, नोज मतलब नाक, ईयर मतलब कान, और आई मतलब जो है वह आँख। ये सब आपका सेंस ऑर्गन है, लेकिन हैंड जो है सेंस ऑर्गन नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, हैंड होगा। आंसर इसमें क्या होगा, हैंड जो होगा ऑड होगा। ऑड मतलब अलग है। यह तीनों किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हैंड जो है एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे भी कहिएगा, देखिए नाक यहाँ है, आँख यहाँ है और कान यहाँ है, ये सब जो है ना गर्दन में लगा हुआ है, और हाथ जो है अलग है। तो ऐसे भी ऑड ऑन ऑड कर सकते हैं। ठीक है, अलग चुनना है, इसमें कोई इंग्लिश नहीं है, बस यह समझिए कि रीजनिंग का सवाल है, इसमें दे दिया हुआ है इंग्लिश में। चलिए 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन, व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड यू शुड, कह रहा है अगर बाहर में अगर ठंडा हो तो यू शुड आपको चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि वियर अ स्कार्फ, स्कार्फ पहन लेना चाहिए। स्कार्फ मतलब ऐसे वाला कान में बांधने वाले जो होता है उसको बोलते हैं स्कार्फ बोलते हैं। ठीक है, अगर बाहर ठंडा हो तो आपको स्कार्फ पहनना चाहिए या स्कार्फ ले लेना चाहिए।
ठीक है। 25 नंबर, इट इज़ अ बीट डैश, ओके, तो इट इज़ अ बीट फार्दर, यह थोड़ा सा दूर है। इट इज़ अ बीट फार्दर मतलब यह थोड़ा सा दूर है। फार्दर मतलब क्या होता है, दूर होता है। तो 25 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। 25 का क्या होगा, ए नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर आर अ डैश एग्स इन द बास्केट, ओके, तो देयर आर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब बहुते अंडा है। तो अंडा कहाँ बहुते हैं, तो देयर आर ऑफ यू मतलब होता है, ऑफ यू एक वर्ड है, ऑफ यू का मतलब होता है कुछ, ऑफ यू का मतलब होता है कुछ। देयर आर ऑफ यू एग्स इन द बास्केट, बास्केट में मतलब टोकरी में, बास्केट मतलब टोकरी में कुछ अंडे हैं। एफ यू मतलब क्या होता है, कुछ अंडे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नाम डी आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, डैश वी गो टू द मूवी टुडे, ओके, आंसर ये यही सब लिखा हुआ है, डैश वी गो टू द मूवी टुडे। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा शैल बी गो टू द मूवी टुडे। जो ये बी है यह फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ आपका लगता है शैल का इस्तेमाल होता है, ना कि विल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो शैल बी गो टू द मूवी टुडे, क्या हम लोग आज मूवी देखने जाएंगे, गागेगी लगा होगा। शैल मतलब क्या होता है, गागेगी, ओके, गागेगी लगा होगा, तो क्या आज हम लोग मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई एम गोइंग टू वेट इट स्टॉप्स रेनिंग, कह रहा है कि आई एम गोइंग टू वेट डैश इट स्टॉप रेनिंग, ओके, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और यह जो क्वेश्चन है आपका प्री पोजिशन का क्वेश्चन है। तो प्री पोजिशन का क्वेश्चन है, या यूँ कहो प्रीपोजिशन भी है, हाँ प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, ओके। तो प्रीपोजिशन चुनना है इसमें, एडवर्ब मतलब ये कहिए कि चारों वर्ड में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू वेट टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, टिल मतलब क्या होता है, तक, टिल मतलब क्या होता है, तक। आई एम गोइंग टू वेट, कंजंक्शन भी कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन भी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू वेट टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, मैं इंतजार करने जा रहा हूँ तब तक कि, या जब तक कि इट स्टॉप्स रेनिंग, वर्षा समाप्त नहीं हो जाता है, वर्षा रुक नहीं जाती है, तब तक मैं वेट करने जा रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 29, there are dash many students in my class, तो there are many students in my class, सिंपल सी बात है, यह सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ये क्या है, प्लूरल। तो मेनी स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। 29 का क्या होगा, ए नंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, दे वांटेड टू विन दे वर्कड हार्ड, ठीक है। इसको क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों को एक साथ कर देना है, ठीक है। तो दे वांटेड टू विन दे वर्क हार्ड, मतलब वह जीतने के लिए कठिन परिश्रम करता है, तो है ना, वर्कड हार्ड है ना, तो ये वर्कड होगा, मतलब ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में होगा। दे वर्कड हार्ड टू विन, वह जीतने के लिए कठिन परिश्रम, वे लोग जीतने के लिए कठिन परिश्रम किए या करते थे, ठीक है। वर्क हार्ड है, सब्जेक्ट प्लस आपको वर्ब टू लगा हुआ है, मतलब यह जो टेंस है यह सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ओके। चलिए 31 नंबर, ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स इज कॉल्ड, कह रहा है एक कारीगर जो पाइप को फिट करता है और उसका मरम्मत करता है, उसको प्लम्बर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नल जल वाला काम होता है ना जी, नल उल का जो पाइप फिट उट करता है उसको प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। जो नल उल आपके घर पे ठीक करने आता होगा उसको क्या बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डोंट डैश माई न्यू साइंस टीचर, ओके। तो आई डोंट 32 का आपको आंसर हो जाएगा, आई डोंट गेट ऑन विथ माई न्यू साइंस टीचर, मैं अपने नए साइंस टीचर के साथ गेट ऑन विथ नहीं हूँ, मतलब उनके साथ मैं घुला मिला नहीं हूँ, ठीक है। आंसर क्या होगा, गेट ऑन विद, आंसर क्या होगा, गेट ऑन विद, ठीक है। चलिए 32 का हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए,
लॉस हर्ट, ठीक है, लॉस हर्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग। लॉस हार्ट मतलब क्या होता है? तो लॉस हार्ट मतलब होता है बिकम डिस्करेज्ड, बिकम डिस्करेज्ड। डिस्करेज मतलब, करेज मतलब होता है साहस बढ़ना, और डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित होना। तो लॉस हार्ट मतलब अपना दिल खत्म हो गया, दिल टूट गया। तो दिल टूट गया मतलब हमारा जो मतलब करेज है, जो वह डिस्करेज्ड हो गया, मतलब उत्साहित से हतोत्साहित हो गए, ठीक है। तो लॉस आउट मतलब होता है बिकम डिस्करेज्ड, हतोत्साहित होना। स्पेलिंग करना है, चूज करना है। इसका इलिसिट का स्पेलिंग जो है सही में क्या होगा? तो इलिसिट का जो सही स्पेलिंग होगा वह होगा आपको इलिसिट, इलिसिट डबल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपको इलिसिट, ठीक है, ILICIT। इसका आंसर क्या होगा? ILICIT। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होगा? इलिसिट, ILICIT होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। वी लेबर हार्ड सो डैट वी डैश पास। हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं ताकि, सो डैट मतलब होता है ताकि, वी क्या पास, हम लोग पास हो जाएं। तो हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं कि हम लोग पास हो सके। आंसर क्या होगा? मे मतलब होता है सकना, ठीक है। वी लेबर हार्ड सो डैट वी मे पास, हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं ताकि, सो डैट मतलब क्या होता है? ताकि हम लोग पास हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। नो सूनर डिड द रोग सी द पुलिस डैश ही अपेयर्ड। कह रहा है जैसे ही डिड द रोग सी द पुलिस, है ना, पुलिस रोग ने, है ना, किसको देखा? पुलिस को। ही डिसअपेयर्ड, वह डिसअपेयर्ड हो गया, ठीक है। डिसअपेयर मतलब हो गया गायब हो गया। तो देन नो सूनर के साथ जो है, याद रखिएगा इसमें पूछ रहा, नो सूनर के साथ जो है देन का इस्तेमाल होता है। नो सूनर के साथ किसका इस्तेमाल होता है? THAN, देन का इस्तेमाल होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। रोग मतलब बदमाश टाइप का व्यक्ति होता है। चलिए, वी वॉकड होम डैश द पार्क, ओके। हम लोग वॉकड होम मतलब होता है, वॉक मतलब टहल के जाना, पैदले जाना। तो वी वॉकड होम डैश द पार्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो वी वॉकड होम थ्रू द पार्क, हम लोग घर पे पार्क के रास्ते गए। थ्रू मतलब होता है से होकर या से होकर गुजरना। तो हम लोग पार्क के रास्ते घर पहुंचे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। नहीं, 38 नंबर क्वेश्चन देखे? नहीं देखे, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का जो करेक्ट सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, वह क्या करना है? चूज करना है। तो सिनोनिम इसका होगा आपको इंटेंशनली। क्या होगा? इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब भी होता है जानबूझकर, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? जानबूझकर, मतलब सब समझकर यह तुमने काम किया है, तो जानबूझकर। तो डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, ठीक है। तो सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, एक जैसा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी मतलब समझ रहे हैं ना, हास्यप्रद, हंसना। तो एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उल्टा चुनना है। तो कॉमेडी का, कॉमेडी मतलब हंसना, और ट्रेजेडी मतलब होता है रोना, ठीक है। तो रोने वाला फिल्म, तो रोने वाला फिल्म को ट्रेजेडी मूवी बोलते हैं, और हंसने वाला मूवी को मतलब कॉमेडी मूवी। जैसे फिर हेरा फेरी हो गया, वो कॉमेडी हो गया, और ट्रेजेडी मतलब होता है रोने वाला, जो मर उड़ जाता है किसी फिल्म में, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमेडी मूवी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ट्रेजेडी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। I have not dash reading the book, okay. I have not dash reading the, I have not finished reading the book, okay। मतलब यह जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, देख लीजिए फिर से, सब्जेक्ट प्लस हैव होगा, नहीं तो हैज होगा,
ठीक है, प्लस नॉट होगा और प्लस वर्ब 3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके ओके, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क और पूर्ण विराम होगा, फुल स्टॉप, ठीक है। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे आई है, हैव हैज में हैव है, नॉट में यहाँ पे नॉट है, नॉट में नॉट है, और वर्ब 3 में आपका आ जाएगा फिनिश्ड, और ऑब्जेक्ट में आएगा द बुक। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द थीप एंड द आई विटनेस। थीप एंड द आई विटनेस, देखिए ये जो द लगा हुआ है, द थीप एंड द लगा हुआ आई विटनेस, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। दोनों क्या है? अलग अलग व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति नहीं है। तो अलग अलग व्यक्ति है, मतलब दो व्यक्ति का इसमें चर्चा है, तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब इसमें एक के गो है, कौन? हैव एस्केप्ड, हैव एस्केप्ड। ये जो हैव है यही प्लूरल वर्ब है। वाज जो है सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब होगा, एक से ज्यादा आदमी के लिए हैव का इस्तेमाल होगा। तो आंसर क्या होगा? हैव। ओके, चलिए आंसर क्या होगा? हैव। द थीप एंड द आई विटनेस, जो चोर और जो चश्मदीद गवाह है ना, हैव एस्केप्ड, वह भाग गया, बच के निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही डाइड डैश मलेरिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है, वह मलेरिया से मर गया। ही डाइड ऑफ मलेरिया मतलब वह मलेरिया से मर गया। किसी चीज से मरने को मतलब ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। ओके, 42 का ए। 43, आई डोंट लाइक डैश डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग्स। कह रहा है मैं कुत्ते को पसंद नहीं करता हूँ लेकिन मैं अपने भाई के कुत्ते को पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं कुत्ते को पसंद नहीं करता लेकिन भाई के कुत्ते को पसंद करता हूँ। तो आई डोंट लाइक डॉग्स मतलब किसी भी कुत्ते को पसंद नहीं करता हूँ, तो इसमें नो आर्टिकल होगा, मतलब इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डॉग्स मतलब सारे कुत्ते का बोध हो रहा है। अगर द लगा दिए इसमें तो जुल्म हो जाएगा। द मतलब होता है कुछ खास कुत्तों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे तो कह रहा है आई डोंट लाइक डॉग्स मतलब मैं कुत्तों को पसंद नहीं करता, मतलब सब कुत्तों को पसंद नहीं करता सिवाय बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग, लेकिन मैं अपने भाई के कुत्ते को मतलब एगो कुत्ता के खाली पसंद करता है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल का इस्तेमाल इसमें होगा, कोई आर्टिकल इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44, ही वॉज बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। कह रहा है कि सिल्वर स्पून मतलब चांदी के चम्मच मुंह में रख के और उसने जन्म लिया है, मतलब धनी परिवार में जन्म लिया है। ठीक है, धनी परिवार में जन्म लिया है। तो आंसर क्या होगा? टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, एक धनी परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए फ्रेज आता है, मुहावरा कहावत आता है, ही वॉज बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, वह चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ है, मतलब बहुत धनी परिवार में उसका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन हु नोज 2 लैंग्वेज इज। कह रहा है वे व्यक्ति जो 2 भाषा जानता है। कितने भाषा जानते हैं? 2 भाषा जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो बायलिंगुअल बोलते हैं, द्विभाषी बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? द्विभाषी। ठीक है, जो 2 भाषा बोलता है उसको बायलिंगुअल बोलते हैं, द्विभाषी। ठीक है, 46 नंबर, डू यू डैश वर्क नेक्स्ट वीकेंड। कह रहा है डू यू चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो डू यू हैव टू वर्क नेक्स्ट वीकेंड, क्या आपको अगले छुट्टी के दिन पर वीकेंड पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी है तो मजबूरी वाला आपको करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तो हैव टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, इफ आई मेक ए मिस्टेक, अगर मैं एक गलती करता हूं, द टीचर डैश मी, तो टीचर मुझे क्या करेंगे? तो टीचर तो जानबे करते हैं क्या करते हैं, टीचर विल पनिश। क्या होगा? टीचर विल पनिश मी, तो शिक्षक मुझे दंड देंगे। गागे लगा हुआ है इसलिए किसका इस्तेमाल होगा? विल का। ओके, चलिए 48 नंबर, आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली, मैंने जल्दी ही पार्टी छोड़ दिया। डैश आई डिडंट फील वेल, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो बिकॉज का हिंदी क्या होगा? क्योंकि मैं अच्छा नहीं कर रहा था इसलिए मैं जल्द ही पार्टी छोड़कर घर पे चला आया या चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए।
आई वर्कड हार्ड, मैं कठिन परिश्रम किया। आई सेट डाउन फॉर अ रेस्ट, ठीक है, और इसको क्या करना है, बेस्ट कॉम्बिनेशन करना है। मैंने कठिन परिश्रम किया, आई सेट डाउन फॉर अ रेस्ट, और मैं क्या करना है, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बैठ गया। सेट डाउन मतलब नीचे बैठ गया, इसको कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन में आपको आएगा, ठीक है, वर्कड हाई आई सेट, दोनों पास्ट टेंस है, दोनों क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस वाला ये सेंटेंस इसमें ढूंढिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब लिखिएगा, ओके, आई वर्कड हार्ड आई सेट डाउन फॉर अ रेस्ट, कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो इसको आंसर होगा आपको, देखिए यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, यहाँ भी पास्ट टेंस है, तो दोनों पास्ट टेंस है। तो दोनों पास्ट टेंस किस में है, इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, चारों में से किस में है, तो चारों में से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि चारों में से आप में, ठीक है, हाँ, आई रेस्टेड बिकॉज आई वर्कड हार्ड, मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं कठिन परिश्रम किया था, मैंने कठिन परिश्रम किया था इसलिए मैंने रेस्ट किया, ठीक है। मतलब ये रेस्टेड पास्ट टेंस और वर्कड हार्ड पास्ट टेंस, दोनों कॉम्बिनेशन क्या होगा, यह सही होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन, आई एम डैश टू द टॉक शो, ओके, आई एम डैश टू द टॉक शो, मैं आई एम लिस्निंग टू द टॉक शो, मैं बातूनी शो को क्या करता हूँ, सुन रहा हूँ। मैं बातूनी, टॉक शो मतलब होता है दो व्यक्ति आपस में टॉक करते रहते, बात करते, उसको मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस आपको क्या करना है, चूज करना है। तो सही सेंटेंस आपका जो होगा वो होगा, दे वर ऑलरेडी ऑन द स्टेशन व्हेन वी अराइव, ठीक है, वे पहले से ही स्टेशन पर मौजूद थे जब हम लोगों ने वहाँ पहुँचा, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वे पहले से स्टेशन पे थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जब हम लोग पहुँचे तो वे पहले से ही स्टेशन पर थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, ओके। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर, इट डैश इम्पॉसिबल, ओके, तो इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यह असंभव है। 52 का क्या होगा, सी, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, है ना, डिनर इज एट 8 PM, डिनर इज एट PM, ठीक है, डिनर जो है, खाना जो है 8 बजे शाम को होना चाहिए। तो यह सेंटेंस जो है कौन सा सेंटेंस है, तो यह सिंपल सा है, आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेयर किया कि डिनर इज एट 8 PM, 8 बजे खाना है, रात का खाना कितने बजे है, 8 बजे खाना है, ओके। तो डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेयर किया, बोला कि 8 बजे खाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 54, द टीचर डैश शाउट्स एट अस, ओके, द टीचर डैश शाउट्स एट अस, तो इसका आंसर होगा, द टीचर रेयरली शाउट्स एट अस, टीचर जो है कभी कभार हम लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं या हम लोगों को डांटते हैं। तो आंसर क्या होगा, रेयरली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 5, ठीक है, देयर आर, तो इसमें एडजेक्टिव कौन होगा, ओके, एडजेक्टिव चूज करना है। तो इसमें एडजेक्टिव जो होगा आपको 30 होगा, 30 जो है वह क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। कौन सा, ये 30 जो है आपको 30 ये क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विल अ वाइज मैन बिहेव सो, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में इसको बदलना है। इसमें असर्टिव सेंटेंस में बदलिएगा तो होगा आपको नो, नहीं, विल अ वाइज, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में क्या करना है, बदलना है, ठीक है। तो वाइज मैन विल बिहेव सो, आंसर क्या होगा, ए नंबर, वाइज मैन विल बिहेव सो, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ऐसा ही व्यवहार किए, मतलब करेंगे, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होंगे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। बिल लगा हुआ है, गागेगी लगाएगा, ओके। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स शुड डैश इन द क्लास ऑन टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए, क्या चाहिए,
समय पर क्लास में क्या करना चाहिए, तो समय पर क्लास में टर्न आउट हो जाना चाहिए, उपस्थित हो जाना चाहिए। यहाँ पे टर्न आउट का मतलब है उपस्थित होना, ठीक है, उपस्थित होने को बोलते हैं टर्न आउट ऑन द, है ना, क्लास ऑन टाइम। ओह सॉरी एवरीवन, ना ठंडा लग गया। चलिए, हाउ कैन आई गेट टू डैश चाणक्य होटल, ओके, कह रहा है हाउ कैन आई गेट टू डैश चाणक्य होटल। चाणक्य होटल जो है वो पटना में भी चाणक्य होटल है, तो खास चाणक्य होटल के बारे में बोल रहा है। तो खास नामों के पहले हम लोग कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक रिपेंटेड डैश वाट ही हैड डन। कह रहा है रिपेंटेड मतलब होता है पश्चाताप करना, ठीक है। तो उसने मतलब क्या, विवेक ने जो किया है उसका वो क्या किया, पश्चाताप किया। तो विवेक रिपेंटेड फॉर आंसर क्या होगा, फॉर व्हाट ही हैड डन, मतलब विवेक ने जो किया था उस पे उसको बहुत पछतावा हुआ, ठीक है। आंसर क्या होगा, फॉर, मतलब ये प्रीपोजिशन का सवाल है। 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मतलब ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन आपको ग्रामर से पूछता है और 40 बुक से पूछता है, ठीक है। और मेरा यह कहना है कि आपके लिए मार्क्स लाना बेहतर होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सके, इसके लिए आपको सबसे पहले बुक का क्वेश्चन बनाना होगा, उसके बाद जो है आपको ग्रामर का क्वेश्चन बनाना होगा। पहले ग्रामर का क्वेश्चन देता है, लेकिन पहले ग्रामर का क्वेश्चन नहीं बनाना है, पहले बुक आप टच कीजिएगा और बुक में से जो बच जाएगा, जितना क्वेश्चन बच गया हो वो ग्रामर का बनाइएगा, ग्रामर का पहले नहीं बनाना है, ठीक है। जो ग्रामर जो होता है वह होता है बुलाती है मगर जाने का नहीं रे बाबा, नहीं जाने का। पहले दे देता है कि पहले ग्रामर के बना लीजिए और जब वहाँ पर सूत जाइए जो है, ठीक है, क्योंकि वो बनेगा सबसे नहीं, ठीक है। इसलिए पहले आपको ढूंढ कर किताब का बनाना है और किताब के बनाने के बाद आपको किसका बनाना है, ग्रामर का बचा होगा, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी डैश द मेल लास्ट वीक, ओके, सी लास्ट वीक, तो लास्ट उस्ट जब लगा होगा तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सी गॉट द मेल लास्ट वीक, उसे अंतिम सप्ताह में मेल मिला था, मेल मतलब ईमेल, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन जो है आपका किस पर आधारित है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट पे आधारित है। मतलब क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट कहने का मतलब आपका रेनबो आपका जो किताब है, बुक है, रेनबो पार्ट 2, ठीक है, रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इसमें आपको, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपको इसमें क्वेश्चन सब दोनों का मिलेगा। इसमें जो है टोटल 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, गांधीज चीफ वीपन्स वर। गांधी के जो मुख्य हथियार थे, गांधी जी, महात्मा गांधी, जो इस रेनबो में आपको पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसको लिखा किसने है, महात्मा गांधी ने। उसी चैप्टर में महात्मा गांधी ने कहा है कि गांधी जी के 2 चीफ फैक्टर्स थे, चीफ वीपन्स थे, हथियार थे, जिसका नाम है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्य और अहिंसा उनका जो है 2 गो मुख्य हथियार था, ठीक है, जिससे वह हमेशा मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो रोल मॉडल थे, मतलब उनके जो सबसे जो आदर्श व्यक्ति थे उसके जीवन में, वो कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है और ऐसे में तीसरे राष्ट्रपति है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, और तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए,
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज ऑफ। कह रहा है कि नानू काका ने जो नरेटर को नया रोल दिया था, यह किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ए पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन है। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। इसी में नरेटर के जो मामा होते हैं वो कौन होते हैं? नानू काका होते हैं। और नानू काका ने नरेटर को, नरेटर मतलब लेखक को, मनोहर मालगांवकर को कहते हैं कि तुमको ड्राइवर बनकर मेरे साथ चलना है। तो नया रोल देते हैं ड्राइवर बनने का कि भाई तुम जो है ड्राइवर बनो और हम एस्ट्रोलॉजर पंडित बनते हैं, मतलब पुरोहित पंडित बनते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। डैश इज स्वेटिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन सा राज्य, कौन सा जगह जो है वह इनजस्टिस, अन्याय और ऑपरेशन और दबाव में क्या कर रहा था? तप रहा था। तो वह जगह का नाम है मिसिसिपी, ठीक है। इस चैप्टर को लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और इस चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर नॉट रिलेवेंट इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में कौन सी चीज़ इसमें रिलेवेंट, मतलब जरूरी नहीं था? किसकी ज़रूरत इसमें नहीं थी? तो किसकी ज़रूरत इसमें नहीं थी? तो वह था आपको दोस्तों इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कागज़ था ये नहीं तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर एकदम कपार करेगा। बहुत पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में लैंग्वेज का इन्वेंशन होना बहुत ज़रूरी था। फायर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था। एनिमल, जानवरों को टेमिंग करना, पालतू बनाना बहुत ज़रूरी था। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की कोई आवश्यकता उस समय रिलेवेंट नहीं था। कोई मतलब इसका कोई मायने नहीं रखता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया उस जमाने में। भाषा बोलने अवे नहीं करता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अपन हाथ के करेगा, मुंह के प्रिंट करेगा उसमें का, ठीक है। उसे लिखेगा उखेगा तब ना जी, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन होगा। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी, ये सब की जरूरत थी, ये सब की जरूरत थी, ठीक है। ये सब जरूरत थी, इसकी नहीं थी। लेकिन आंसर का क्या है? नोट रिलेवेंट। तो इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसका आंसर होगा, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से यह क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन। सेवाई वाज अ 12 years old डैश बॉय। तो सेवाई जो था वह 12 वर्ष का जापानी लड़का था। 12 वर्ष का जापानी लड़का था, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। और वह कद्दू को शेप देने का काम करता था, ठीक है। इसको लिखा है किसने? सिगानोया ने लिखा है, ठीक है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत सोसाइटी में ए प्रेग्नेंट वीमेन इज प्राइमली सपोर्टेड बाय। जो परंपरागत समाज होता है उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट जो औरत होती है, उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? तो उसका दूल्हा करता है, ठीक है। कौन करता है? दूल्हा करता है, हस्बैंड करता है। आंसर क्या होगा? हस्बैंड, ठीक है। चलिए ये चार्ल्स बॉन्ड से चैप्टर लिया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, ठीक है। तो वार के समय में, वार मतलब जब विश्व युद्ध होता है या युद्ध होता है, उस समय जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हाउ फ्री द प्रेस लिया गया है, ये इसको लिखा है डोरोथी एल्सेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हो गया। एट फर्स्ट, पहले पहल, बेंजी केप्ट डैश। बेंजी जो मुर्गा रखा था 10 और अ डजन हैंस, ठीक है। 10 या 12 जो है वह मुर्गी शुरू में पाला था। कौन पाला था? तो बेंजी जो है शुरू में 10 से 12 मुर्गी पालना शुरू किया था, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब नए भारत, जो स्वतंत्रता के बाद जो नए भारत होंगे उसकी विशेषता क्या होगी? तो उसकी विशेषता होगी कॉन्फिडेंस एंड आइडियलिज्म। वह स्व विश्वास रहेगा उसको, आइडियलिज्म और आदर्शवादी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है व्हाट करेक्टर न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, इसको पॉर्लेस बक लिखा है, उसका यह क्वेश्चन है, ठीक है। नतालिया डॉग इज नेम्ड, नतालिया के जो कुतबा था छुटकिनवा सा, उसका नाम क्या था? तो नतालिया के कुतबा का नाम था आपको लीप था। और नतालिया के जो बॉयफ्रेंड नहीं करे, जो हाथ मांगने के लिए आया था, लोमो मोटा ताजा जो है, हाइपोकोंडिया के नेचर, उसके कुत्ता का नाम था, क्या नाम था? चलिए थोड़ा सा पढ़े हुएगा तो बताइए क्या नाम था? तो उसका नाम था गेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेस इसमें दिया भी नहीं है, ठीक है। दो को कुत्ता की चर्चा है, नतालिया के कुत्ता लीप
और लोमोव का कुत्ता गेस। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो है ना जाति आधारित या जो रंग भेद का जो नीति होता है उस पर जो भेदभाव होता है उसको वह क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे, डिसलाइक्स करते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। तो लोमोव इज द मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। यही है नतालिया से शादी करने वाला, और इसी के कुत्ता का नाम क्या है, तो गेस नाम है। क्या नाम है, गेस। ठीक है। और यह जो है नर्वस टेम्परामेंट का है। नर्वस टेम्परामेंट उसको बोलते हैं जिसको कोई बीमारी होता नहीं है लेकिन उसको लगता है कि हमारा भारी बीमारी हो गया है। तनका सिर में अगर दर्द स्टार्ट हो जाएगा उस व्यक्ति को तो लगेगा कि हमारा सिर में जो है ना ब्रेन कैंसर धर लिया है, वैसा किस्म का ये जो लोमोव आदमी है। ठीक है। चलिए, ये मैरिज प्रपोजल लिया गया है यह क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, इंजॉयड डैश रूल। तो हमारे पूर्वज जो थे वो होम रूल को एंजॉय करते थे, मतलब घर पे रहकर और खेती बाड़ी कर कर और घर के क्या क्या आनंद, घर के मतलब क्या कहते हैं, आनंद लेते थे, घर पे रहकर आनंद लेते थे, घर की खुशियों को एंजॉय करते थे, न कि इधर उधर बेचैन रहते थे। ठीक है। ए 12 ईयर्स बॉय सेवई वाज एट डैश। ठीक है। जो 12 वर्ष का सेवई जो नामक लड़का था जो गोड को पॉलिश करने का काम करता था, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुज टीयर्स आर लाइक रेन। किसकी जो आंसू है वह बारिश की तरह थी। तो जो कवि की वाइफ थी उसका जो आंसू था वह रेन की तरह बह रहा था, खूब बह रहा था। ठीक है। यह लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, और इसको लिखा किसने है, जॉन डन ने लिखा है। तो जॉन डन की जो वाइफ है जिसका नाम क्या है, एन्ने मोरे है। क्या नाम है, एन्ने मोरे। यही जो है रो रो के जो है खूब नदी बहा के रख ले है। ठीक है। रो रो के नदी बना दिया है, खूब रो रहा है कि नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ। ठीक है। मुझे छोड़कर मत जाओ। तो कहते अरे पगली, अरे मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है, तुम यहाँ पे रोक रही हो, फालतू में रोक रही हो। चलिए ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम। ठीक है। यह जो 77 नंबर क्वेश्चन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मैं जब तक मरूंगा नहीं, मतलब मरते दम तक मैं रुकूंगा नहीं, यह जो लाइन है वह किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह लाइन जो है वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इसको लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रैवलर्स आर डैश मूविंग टुवर्ड्स डेथ। ठीक है। जो ट्रैवलर्स आर कौन है, मतलब जो ट्रैवलर्स है, ट्रैवलर्स मतलब होता है जो क्या कहते हैं, जो कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको ट्रैवलर्स बोलते हैं, यात्री। ठीक है। यात्री कौन है, तो आदमी सब जो है, हम लोग जो है यात्री है और मौत के रास्ते पर क्या किए हैं, निकल चुके हैं। आज जितना दिन हम जिएंगे, आप मतलब जिएगा, उसमें कल एक दिन माइनस हो जाएगा, कम जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा सोचिए। आज हम लोग एक दिन ज़्यादा जीने वाले हैं, कल जो है एक दिन कम हो जाएगा, परसों एक दिन कम, मतलब ये जो 2022 चल गया, एक साल और कम हो जाएगा, 2023 फिर इंतजार कीजिए। तो इसी प्रकार जो ट्रैवलर जो है वो ह्यूमन है। हु इज़ नोन एज द पीपुल्स पोएट। लोक कवि के रूप में किसको जाना जाता है, तो लोक कवि के रूप में वाल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है। यह अमेरिकन पोएट है। कहाँ के कवि है, ये अमेरिकन पोएट है, और इसने लिखा है लीप्स ऑफ ग्रास लिखा है। क्या लिखा है, लीप्स ऑफ ग्रास लिखा है। ठीक है। और ड्रम टैप्स भी इन्होंने लिखा है। ठीक है। ड्रम टैप्स भी लिखा है। ठीक है। और यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। ठीक है। वह कितनी मन चली थी, यह किससे लिया गया है, तो एन एपिटाफ पोएट से लिया गया है। यह इसके जो राइटर है वो है वाल्टर डिलामारे। क्या है, वाल्टर डिलामारे। ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ब्रूक जो है वह मतलब देशभक्ति से ओतप्रोत थे, मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट फेज में जब था तब। ठीक है। तो इसमें किसमें, तो अर्ली
अर्ली मतलब शुरुआती दौर पे, वर्ल्ड वार फर्स्ट जब शुरू हुआ था उसके शुरुआती दौर पे जो ब्रूक थे, है ना, रॉबर्ट ब्रूक, वह इंस्पायर थे। ये 10 सोल्जर यही लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, ठीक है। तो 81 नंबर का आंसर आपको होगा अर्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज ए मास्टर क्रिमिनल, द मैकेविटी इज ए मास्टर क्रिमिनल। यह आपको लिया गया है मैकेविटी द मिस्टिक कैट से। इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने लिखा है। किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। केकी एंड दारूवाला फायर हिम वाज अ डैश बाय रिलीजन। उनका धर्म कैसा था? तो पारसी धर्म के थे। पारसी धर्म को जोरोस्ट्रियन धर्म बोलते हैं। जोरोस्ट्रियन धर्म रहेगा, जोरोस्ट्रियन रहेगा फिर भी सही है, पारसी रहेगा फिर भी सही है। दोनों का हिंदी, पारसी मतलब पारसी है ये, जोरोस्ट्रियन का हिंदी क्या होता है? पारसी। पारसी को ऐसे भी लिख दिया है पारसी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो केकी एंड दारूवाला पारसी धर्म के थे। ठीक है, और यह कौन से चैप्टर लिखे हुए हैं? तो फायर हिम लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्नैक चैप्टर में डी.एच. लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ द डैश लाइफ। द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में डी.एच. लॉरेंस ने स्नैक चैप्टर ने क्या किया है? उसको डिनाउंस किया है, मतलब नीचे गिराया है। कहने का मतलब उसकी अब क्या है, नहीं कहते हैं कि बुराई करना, हाँ बुराई करने का टाइप, बुराई की है। ठीक है। द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर हाउस बेक्स एट डोर द स्ट्रेंजर्स डोर। जो कमला दास है माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखी हुई है, इसमें वह अपरिचितों के द्वार पर जाकर वह थोड़े से प्यार मांगती है। स्ट्रेंजर्स मतलब क्या होता है? अपरिचित लोगों के द्वार जाके वह थोड़ा सा प्यार मांग रही है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। दारूवाला पोएट्री, दारूवाला का जो पोएट्री होता है इज डैश, वह कैसा होता है? तो उसकी जो पोएट्री होती है वह होता है दोस्तों आपको किस प्रकार का? इम्प्रेशनिस्टिक होता है। क्या होता है? इम्प्रेशनिस्टिक मतलब इम्प्रेशन वाला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम स्नैक थ्रू डैश एट अ स्नैक। तो एक लॉग, लॉग मतलब क्या होता है? लकड़ी का एक टुकड़ा जो है, ठीक है, मतलब ये जो स्नेक नामक चैप्टर के जो कवि है वह सांप पर एक लॉग, एक टुकड़ा फेंकते हैं, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा जो है ऐसे मार कर फेंकते हैं। हालांकि उसको लगता नहीं है, फिर भी वह डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब वे में जो है एकदम जल्दी से होल में घुस जाता है। चैप्टर का डिस्कशन है ना। आपको इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं देखे हुएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, उसमें टोटल बढ़िया से समझाया हुआ है। चैप्टर वाइज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। इसके साथ ही इसका हिंदी का जो आपको आईएससी का है, आर्ट्स का है, दोनों का आपको डिस्कशन हो चुका है। दोनों का मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हुएगा तो देख लीजिएगा, आपको बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है। इलियट बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। जो टी.एस. इलियट है वह किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो वह करते हैं आपको 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। डैश इज इनविटेबल, तो डेथ इज इनविटेबल। जो मृत्यु है वो असंभावी है, मतलब जरूर आएगी। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ठीक है, तो वही है, कह रहा है डेथ इज इनविटेबल। डेथ जो है मृत्यु असंभावी है, मृत्यु आएगी तो आएगी, सबकी आनी है, कोई नहीं बचा है, हम भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। ओके। हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम में किसको पर्सनिफाइड किया गया है? तो यह किया गया है आपको ऑटम सीजन को किया गया है, पर्सनिफाइड किया गया है। ठीक है। हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। मैकबेथ और जूलियस सीजर जो है वह किसने लिखा है? तो वह लिखा है आपको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है। इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए डैश लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वह चाइना में किस लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है? तो वो होता है दोस्तों आपको फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में इस्तेमाल होता है इंग्लिश भाषा। कहाँ? चाइना में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन है,
द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश के पास जो है 5 डायलेक्ट थे, और ओल्ड इंग्लिश अगर कहेगा ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे, तो ओल्ड इंग्लिश में 4 ही डायलेक्ट्स थे, और मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स है, तो 5 डायलेक्ट है। मिडिल इंग्लिश में कितने हैं, 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, 94 नंबर क्वेश्चन। हु रोट हक्कलबेरी फिन, हक्कलबेरी फिन एक किताब है, एक रचना है, एक वर्क्स है, जिसको किसने लिखा है वो पूछ रहा है। तो हक्कलबेरी फिन को लिखा है दोस्तों आपको किसने, मार्क ट्वाइन ने लिखा है। किसने लिखा है, मार्क ट्वाइन ने हक्कलबेरी फिन लिखा है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओके, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो विशेषता उसकी बताई जाती है किस, मतलब किसको लेकर विशेषता बताई जाती है, तो इन्फ्लेक्शंस को लेकर, उतार चढ़ाव को लेकर उसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया एक किताब है, एक रचना है, जिसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आपको दोस्तों E.M. फोस्टर ने लिखा है। किसने लिखा है, E.M. फोस्टर ने अ पैसेज टू इंडिया लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है स्पेलिंग, ये जो कलर का स्पेलिंग है COLOR इज यूज्ड इन, तो यह अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग जो होता है COLOUR होता है। ठीक है, इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में यू होता है और अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं होता है, बस यही अंतर है कलर के स्पेलिंग में। कलर का हिंदी रंग होता है। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, किस पीरियड, किस इंग्लिश के पीरियड का जो टेक्स्ट था, राइटिंग था, वो पढ़ने में बहुत मुश्किल होता था, तो वह था आपको दोस्तों ओल्ड इंग्लिश के जो राइटिंग थे उसको पढ़ने में बहुत मुश्किल होता था, बहुत दिक्कत होती थी, वो जल्दी पढ़ाता उढ़ाता किसी से नहीं था। तो आंसर क्या होगा, सी। ओल सोइंका इज अ डैश पोएट, तो ओल सोइंका जो है वह नाइजेरियन पोएट थे। नाइजेरियन मतलब एकदम करिया करिया कुछ कुछ आदमी जो होता है उसको नाइजेरियन पोएट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओल सोइंका जो है नाइजेरिया के पोएट थे, नाइजेरिया के पोएट को बोलते हैं नाइजेरियन पोएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और इसका PDF लेने के लिए, किसी भी चैप्टर का, और फ्री में टेस्ट देने के लिए, फुल टेस्ट देने के लिए आपको मेरे एप्लीकेशन जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको फुल फ्री में टेस्ट चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है और फुल टेस्ट भी अवेलेबल है। टेस्ट देने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज बिल्कुल फ्री है, और वहाँ पे टेस्ट फ्री में जाके अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आपको कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शतक मार रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, द डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, कौन जो है इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में, आसान बनाने में मदद किया था, तो वह था बाइबिल। कौन था, बाइबल जो है वह इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में मदद किया था, हेल्प किया था। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोग खूब कस के मेहनत कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।